प्रिय छात्रों, फॉर क्लास 12th, जैसे पिछली कक्षा में आपको बताया गया कि जिस तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य सिलेबस आपका इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन वाइवो फर्टिलाइजेशन के साथ समाप्त हुआ। उसी के साथ चौथे चैप्टर समाप्त होने के बाद अप्रैल का सिलेबस आपका समाप्त हो गया। अब और वह एक यूनिट में 4 चैप्टर आता था। अब आपकी यूनिट नंबर 2 और इसमें चैप्टर नंबर 1 मेंडल, इसमें यूनिट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इसमें मुख्यतः आपको जेनेटिक्स, इस चैप्टर को इस यूनिट की जो नाम्स हैं ये जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जेनेटिक्स के नाम से जाना जाने वाला यह चैप्टर मुख्यतः मेंडल के प्रयोगों और न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन, वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन, 3 चैप्टर 5, 6, 7 से कंसिस्ट यह यूनिट, जिसमें आपको मुख्यतः जेनेटिक्स के विषय में ही पढ़ना है। सबसे पहले आपको बताया जाएगा जेनेटिक्स वास्तव में क्या है, जिसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। भिन्नता, इस यूनिट का नाम भिन्नता और आनुवंशिकता है। तो सबसे पहले आनुवंशिकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जनक से उसके विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होने वाले ट्रेट्स जो गुण होते हैं, और जिस प्रक्रिया के थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, अर्थात जनक से उसके संतति में और संतति के संतति में, अर्थात F1 से F2 में, F2 से F3 में, F3 से F4 में जाने की जो प्रक्रियाएं हैं, अर्थात यदि हम इसको परिभाषा के रूप में देखें तो हम पाएंगे कि जब एक पीढ़ी से विभिन्न प्रकार के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, तब उस प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहा जाता है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने के साथ साथ कुछ वातावरण में परिवर्तन होने के कारण इस तरह से जीनों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, उसी को भिन्नता या विभिन्नता के नाम से जाना जाता है, जिसको वेरिएशन कहते हैं। आनुवंशिकता के कारण ही वेरिएशन होता है, इसलिए जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, भिन्नता जो होता है, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, यहाँ पर इवोल्यूशन दे रहा है। इस तरह से जेनेटिक्स के कारण भिन्नता और इवोल्यूशन, विकास, उसी का परिणाम होता है। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में सबसे पहले आपको यह बता दिया जाए कि जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस का तात्पर्य पूर्वजों से मिला हुआ गुण, पूर्वजों से मिले हुए लक्षण। अब हम देखते हैं उस लक्षण को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। लगभग यह 8000 से 1000 BC पूर्व की बात है। ह्यूमन नो फ्रॉम एर्लियर दैट वन ऑफ द काजेज वेरिएशन एंड वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 1000 से 8000 वर्ष पूर्व मानव में वेरिएशन की बात कही गई थी। हालांकि उस समय